इटाहा में अभी हम आए हुए हैं, जो रायपुर करचुलियान जनपद के अंतर्गत आता है। आज इस गांव के सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। कलेक्ट्रेट में उन्होंने कलेक्टर साहब को एसपी ऑफिस में एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया है। दरअसल इनकी जो समस्या है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये एक मुख्य मार्ग है। मुख्य मार्ग में जो है इस तरह से गंदगी से ये मुख्य मार्ग पटा हुआ है। ये गंदगी में अगर देखा जाए तो पूरा गोबर की गंदगी है, उसके ऊपर से पानी भी है। इसमें ये दिखाना चाहेंगे हम आपको। ये सामने जो है इसमें करीब 100 मीटर के आसपास ये पूरी गंदगी से ये रोड जो है रोक दिया गया है। इसमें अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैदल जाना मुश्किल है तो गाड़ियां किस तरह से जाती होंगी। इसके सामने यहाँ पे देखा जा सकता है कि कुछ एक गौशाला टाइप की, डेयरी टाइप की यहाँ पे भी है जो संचालित होती है। शायद उसका ही ये मलबा यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, जिसके कारण जो है पूरी रोड पे गंदगी फैला के रखा गया है, जिससे ग्रामीण लोगों का ये कहना है कि हमें आने जाने में, पैदल आने जाने तक में दिक्कत होती है। और कितनी दुर्दशा, कितनी गंदगी हो गई है। आइए हम अब ग्रामीण वासियों से समझते हैं कि उन लोगों का क्या कहना है। बताइए, ये जो आपके यहाँ जो ये समस्या है ये कब से बनी हुई है? ये तो 17 चल रही है, 2017 से। 2017 से जी। तो इस पे आपने कहाँ इसकी शिकायत की? क्या कुछ? हर जगह हो चुका, तमाम थाना में हो चुका है, एसपी, कलेक्टर, कमिश्नर, तहसीलदार, मुख्यमंत्री, ऑनलाइन, हर जगह हो चुका। तो ये क्यों नहीं पा रहा? कोई बताइए, मुख्य कारण बताइए। अब इसका कारण अब प्रशासन पता नहीं क्या है, प्रशासन कमजोर है कि प्रशासन के बस में नहीं है। अब ये क्या जाने क्यों नहीं हट रहा है। ये पूरे रोड कितनी दिक्कत होती है? अरे बहुत मुसीबत है, चलना दुर्लभ है यहाँ पे। ठीक है, आइए हम कुछ और ग्रामीणों से समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। दादाजी हमारे साथ हैं, बुजुर्ग हैं। बताइए दादाजी, कितनी दिक्कत होती है इस रोड से? बहुत दिक्कत होती है। इतना ज़्यादा मुश्किल है कि पैदल नहीं चलना मुश्किल है, और बूढ़े लोग कभी निकल नहीं सकते हैं। और ये रास्ता इतनी जाम की हुई है कि आदमी अब करे तो करे क्या, शासन ध्यान नहीं देता है। बार बार ये होता है, तब वो ज़बरदस्ती का बात है कि हम ऐसा करेंगे ही। तो ये एक तरफ पूरा गांव है, एक तरफ वो। हाँ, एक तरफ वो है ना। आइए कुछ और लोगों से समझते हैं कि उनका क्या कहना है। बताइए, इस रोड पे क्या चल पाना संभव है? आपको क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम? रोड का को नहीं क्या है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? हम यहाँ नहीं जाए चाहे। अच्छा, चलिए ठीक है। आइए हम इस गांव की आइए हम भाई साहब से समझते हैं। भाई साहब, ये बताइए, ये समस्या कब से? ये समस्या कम से कम 5-6 साल से, लगभग 2017 से यही हाल है। यहाँ मतलब पैदल सामने एक खेत है, वो भी भरा रहता है। बगल में वो जो पीला लड़का खड़ा है, पीला बनियानी पहने, उसके बगल में एक सामने ये पूरा वहाँ तक मलबा जाता है। तो ये जब अभी इस तरह अच्छे दिनों में इस तरह कंडीशन है, तो बरसात में तो बहुत मुश्किल है। यहाँ निकल नहीं पाते लोग। गाड़ी आती है बच्चों को लेने, स्कूल बच्चे नहीं जा पाते, गाड़ी वहाँ से बैक हो जाती है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं। तो फिर बच्चे जाम घर में? हाँ, सब जाम बिल्कुल घर में। आंगनबाड़ी भी है यहाँ, बच्चे बंद है आना जाना। आगे आप बताइए। ये इटाहा मनकाहरी मुख्य मार्ग है जी, ठीक है ना। तो ग्राम इटाहा जो महुली टोला है, ये रोड गई, इसमें राम सखा वगैरह मवेशी रखे हुए हैं। इसके रोड के किनारे बांधते हैं और उसी में गोबर बहाते हैं, उसी में पानी बहाते हैं। तो जो रोड में आता है, इसीलिए रोड ये इधर आना जाना मुश्किल है। प्रॉपर नाली भी नहीं बनी है, इसलिए जाम बनी हुई, इसलिए जाम है। और इतना उसमें गोबर है, पानी है। तो ये आगे और कौन सी मुख्य मूलभूत चीजें, क्या आंगनबाड़ी जैसा कोई और कुछ है क्या? आंगनबाड़ी है, टिकुरी गांव है, आगे मनकाहरी के लिए जाना तो है, स्कूलें हैं। तो ये फिर कैसे लोग आते जाते होंगे इसमें? सब घूम के वो ये बगदरा द्वारा घूम के आते हैं। अच्छा। तो मतलब एक व्यक्ति की तानाशाही के कारण ये इस तरह के माहौल बने। कुछ महिलाएं भी है गांव की, कई सैकड़ों लोग यहाँ पे अभी उपस्थित हैं। हम उनसे पूछेंगे। बताइए, क्या समस्या होती है इस सड़क से? आप लोगों को कितनी दिक्कत होती है? दिक्कत अब रहेगा, आवे जाके कोनो रास्ते नहीं। हाँ, हमारी रहे हैं कदाई में। हाँ,
तो बच्चे उच्चे सब परेशान होते हैं बच्चे स्कूल सब जाने वाले। स्कूल सब पूर्ण बंद है। बच्चन क्या की क्या मांग करती हैं शासन प्रशासन से? का जानी का माँ का माँ- करती है, वही नहाती है, वही में ठीक भड़वा मचती है, वही में ठीक है ठीक है। तो ये हमारे साथ यहाँ पे सैकड़ों ग्रामीण हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, युवा भी हैं। इन सब का आरोप ये है कि इस मार्ग के कारण, जब खासकर बरसात में बच्चे अपने घर में जाम हो जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते। सामने आंगनबाड़ी का सेंटर भी है आगे, जिसमें आंगनबाड़ी में महिलाएं नहीं जा पाती। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें कैसे कोई पैदल जा सकता है। निश्चित रूप से इस मार्ग की कंडीशन बहुत ख़राब है, अत्यंत दयनीय है और अब देखना होगा प्रशासन इस पर कितनी जल्द से जल्द कार्रवाई करता है। जी, पहले तो अपना नाम मैं विष्णुदयाल शर्मा, मैं इन्फेंट्री बटालियन 23 राजपूत में हूँ, आर्मी से डिफेंस पर्सन। मेरा यहाँ ग्राम पंचायत इटाहा, थाना सगरा, तहसील हुजूर, जिला रीवा, करचुलियान रायपुर जनपद पंचायत। मैं कई बार आवेदन दिया, डीएम साहब, आईएएस मनोज पुष्प, एसडीएम आईएएस अनुराग तिवारी सर, रेवेन्यू कमिश्नर अनिल सुचारी आईएएस, एसपी पुलिस अधीक्षक नवदीप भसीन आईपीएस। मैंने कई बार, कम से कम नहीं तो 10 बार आवेदन दे चुका हूँ। मैं जब भी छुट्टी आता हूँ तो यहाँ मेरे फेंसिंग को तोड़ दिया जाता है। राम सखा यादव, सोनू यादव, ब्रजेश यादव, बिहारी यादव के द्वारा मेरे को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं, यहाँ गांव में रहते हैं, यहाँ आते हैं, 19/102 खसरा नंबर है। अगर इधर आते हैं तो उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। मैं कई बार आवेदन दे चुका हूँ। अब मेरा आश्वासन यही है, आशा है जो एक किरण होती है, तो मेरा सीएम साहब, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान साहब से आवेदन है कि मेरे इसमें जांच करवाए। मैंने सीएम हेल्पलाइन भी कराया कई बार। मेरे ब्रिगेडियर गुरवीर सिंह साहब ने कई बार लेटर भी डाला यहाँ पे। बस यहाँ थाने प्रभारी आते हैं, उनको मुखबिल बोल के चले जाते हैं, कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं ग्राउंड में, जिसके कारण मेरे को काफ़ी समस्या आ रही है। मेरा ये फेंसिंग है, इसको मैं चाहता हूँ कि ये दिखाया जाए कलेक्टर साहब को। श्रीमान आईएएस मनोज पुष्प सर, दिखाइए प्लीज़। ये मेरा फेंसिंग है, मैं करा के गया था 16 अगस्त 2022 को। यहाँ राम सखा यादव, ब्रिजेंद्र यादव, सोनू यादव। ये गाय किसकी बधी हैं? ये राम सखा यादव के जानवर हैं। इनके पास 45 से 50 मूड जानवर हैं, 20-25 भैंस हैं, 20-25 गाय हैं। ये मेरा फेंसिंग तोड़ दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे फेंसिंग का पूरा टेलीकास्ट कराया जाए और डीएम साहब को दिखाया जाए। उसके बाद मेरा विनती है कि जो ये मैं विनती कर रहा हूँ, ये मेरे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब को भी जाया जाए और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को भी जाया जाए, क्योंकि मैं डिफेंस पर्सन हूँ। मेरे को 6 महीने में एक बार 15 दिन, 20 दिन या 30 दिन की छुट्टी मिलती है मैक्सिमम। तो मैं इस दौरान बस कलेक्ट्रेट, कोर्ट कचहरी का ही चक्कर काटते रह जाता हूँ। मैं अपने बीवी बच्चों को ध्यान नहीं दे पाता हूँ, घर में माँ बाप के साथ नहीं बैठ पाता हूँ। तो मेरा यही अनुरोध है कि मेरा जो ये विनती है, ये मेरे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब को और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब तक जानी चाहिए, और हमारे जो राज्य सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान श्रीमान साहब के पास भी जानी चाहिए, क्योंकि मेरे को मदद मिल सके। मैंने 10 बार डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, ये वहाँ से लेके यहाँ तक किसकी ज़मीन है? ये मेरे नाम पे ज़मीन मैंने 25 फरवरी 2020 में ख़रीदी थी। उसके बाद मैं यहाँ फेंसिंग करा के गया, एक बार तोड़ दिया गया। फिर मैंने थाने में आवेदन 5 अक्टूबर 2020 को आवेदन दिया था तहसील में। उसके बाद 2-3 महीने के उनको टाइम दिया डॉक्यूमेंट लगाने के लिए। डॉक्यूमेंट लगाया नहीं, उनके पास कुछ था नहीं। फिर बेदखली का आदेश हुआ 21 फरवरी 2022 को। उसके बाद इन्होंने अपील किया एसडीएम के यहाँ, उसमें 9 जुलाई 2022 को आदेश हुआ इनको बेदखली के, जेल वारंट भी इशू करा गया। अभी तक ये गिरफ्तार भी नहीं हुए। उसके बाद इन्होंने जेल वारंट पे अपील किया रेवेन्यू कमिश्नर अनिल सुचारी साहब के यहाँ, उन्होंने अपील खारिज की। इन्होंने लगाया दोबारा अपील हाई कोर्ट जबलपुर में, वहाँ से भी खारिज हुई। बेदखल आज तक नहीं कराया गया। 16 अगस्त 2022 को नायब तहसीलदार ममता पटेल, पटवारी अनामिका दुबे, आरआई बाईएम त्रिपाठी, थाना प्रभारी सगरा, ये सब आए थे। इनके जानवर हटवाए। हमको आश्वासन दिया कि अभी गीला है,
जब सूखा होगा तो पूरी ज़मीन हमारी खाली कराई जाएगी। आज दिनांक तक 23 जनवरी 2023 तक कोई भी यहाँ पर मौके स्थल पर नहीं आया है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए मैं एसपी साहब से अनुरोध करूँगा, उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक सड़क है, इनकी ये भाई साहब की प्राइवेट ज़मीन है, जिस पे किस तरह से ये यादव परिवार द्वारा किस तरह से कीचड़ फैला दिया गया है। और दूसरा इनका आरोप ये है कि जो मैं बाउंड्री करवाता हूँ उसे तोड़ दिया जाता है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे, अभी भी उनकी गायें बंधी हुई हैं, अभी भी उनकी गायें बंधी हुई हैं। ये हम आपको दिखाना चाहेंगे इनके निजी उसमें। निश्चित रूप से ये देखने में समझ में आ रहा है कि जब ये हालात अभी सूखे सीजन में है, तो जब बरसात का मौसम आता होगा तो ये 4-5 घर के लोग किस तरह से इस सड़क पे निकलते होंगे। तो अब देखना होगा प्रशासन इस पर कितनी जल्द कार्रवाई करता है। लगातार रेवांचल न्यूज़ को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।